आधुनिक जमाना है तो सोच भी आधुनिक है। पुराने दिनों की बात और थी जब बच्चे स्कूल से घर और घर से स्कूल का रास्ता ही जानते थे, पर कल और आज में बहुत बड़ा फासला है और इस अंतर ने बहुत कुछ बदल दिया है। आज मैं जो पजामा पार्टी या स्लीप ओवर की बात कर रही हूँ, यह आज के मॉडर्न सोसाइटी आधुनिक जमाने की देन है। शायद उन दिनों भी रहा होगा, परंतु उनके कारणों में और आज के कारणों में जमीन और आसमान का अंतर अवश्य है। पहले शायद ही कभी कोई भूल चूक या बहुत कहीं इक्का दुक्का लोग रहे होंगे जिन्होंने कहा होगा कि माँ, मैं अपने मित्र के साथ आज रहना चाहता हूँ। मैंने खास पुल्लिंग शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि लड़कियों के लिए तो यह बात इम्पॉसिबल रही होगी। लड़के भी अगर कहीं रहे हों तो कारण पढ़ाई का ही होगा, कोई मस्ती या धमाल का नहीं। पर आज स्लीप ओवर या पजामा पार्टी कहें, इट्स वेरी कॉमन, बहुत साधारण सी बात बन गई है। सबसे पहले तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों यह बताऊं कि पजामा पार्टी होता क्या है। जो भी या जिसके घर में पजामा पार्टी अरेंज किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि पजामा पार्टी का इरादा है, वह एक लिस्ट तैयार कर लेता है, यानी कि अपनी गतिविधियों की सूची बना लेता है, जैसे खाना पीना, खेल, सिनेमा, फोटो शूट, लिस्ट गोज ऑन। खाने पीने की बात करें तो उसमें ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जिसमें सभी की कारस्तानी हो। अगर केक बनाना है तो एक सामान लेके आएगा, एक उसे फेंटेगा, एक अंडे तोड़ेगा, तो कोई आइसिंग करेगा, तो कोई फ्रूट नट काटेगा, वगैरह वगैरह। उसी तरह जूस बनाना है तो उसमें भी मिलजुल कर काम करना चाहिए। खेल चाहे घरेलू हो, इंडोर हो या आउटडोर हो, सभी का शामिल होना आवश्यक है। कुछ लोग कैरियोके जैसे प्रोग्राम को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें सब मिलजुल कर गाना गाते हैं। सॉफ्ट पिलो गेम भी, सॉफ्ट पिलो फाइट जो कहते हैं जिसे, वह भी बहुत मजेदार होता है। पॉपकॉर्न बनाना, पेंट करना, एक दूसरे के ऊपर छिड़कना, घर के एक कोने को चुनकर उसे फोटो शूट के लिए तैयार करना, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही कॉमन सी बात है। ग्लो स्टिक को लेकर खेलना, जिस स्थान पर, जिस घर में हम पजामा पार्टी कर रहे हैं उस जगह को 5 स्टार होटल की तरह सजाना, ये सब लिस्ट के अंदर ही आ जाता है। जैसा कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार अच्छाई के साथ बुराई भी होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम समझदारी से काम लें, अपनी संस्कृति को न भूलें और बुराई को न अपनाएं। सबसे पहले रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों से यह कहना चाहूंगी कि आधुनिकता या आधुनिक विचारधारा में कोई बुराई नहीं होती है, बस अपने परसेप्शन, अपने सोच विचार पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को विश्वास करें, उन्हें छूट भी दें, पर किसी हद को, किसी सीमा को पार करने न दें। नियंत्रण किस तरह का रखें, किस प्रकार रखना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मार पीट, डांट फटकार से कोई भी मर्ज की दवा नहीं होती है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से स्लीप ओवर पार्टी, पजामा पार्टी जो है आम है, इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। जैसे किसी भी के साथ हम शेयर करना सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, मिलजुल कर रहना सीखते हैं, काम करना सीखते हैं, सफाई करना, खाना बनाना, बहुत कुछ सीखते हैं। परंतु बुरे इफेक्ट भी हैं, जैसे कहीं कहीं स्लीप ओवर पार्टी में पार्टी के साथ साथ लोग सिगरेट पीना, हल्का फुल्का ड्रिंक से धीरे धीरे मादक वस्तुओं का प्रयोग करना, अनैतिक संबंध बनाना, दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ झूठ मूठ का बिना बोले घूमना, तो ये सब भी होते रहता है। दोस्तों, मैं तो यही कहूंगी कि अपने बच्चों के इतने करीब रहें कि वे आपसे कभी झूठ न बोल पाएं। उनके दोस्तों से भी प्यार और दोस्ती से मिला करें, उनके माता पिता के साथ भी मेल जोल बढ़ाएं, जिससे आपको एक मित्र भी मिल जाएगा और आपको किसी तरह के शक में भी नहीं रहना पड़ेगा। रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, मुझे विश्वास है कि स्लीप ओवर पार्टी यानी कि पजामा पार्टी के बारे में आज जो कुछ भी आपने सुना उसमें बहुत मजा आया होगा। दोस्तों, यह केवल यंग पीपल के लिए नहीं होता, इसे बुजुर्ग भी कर सकते हैं, थोड़े उम्र वाले लोग भी कह सकते हैं। आफ्टर ऑल पार्टी करना किसे नहीं अच्छा लगता है। तो रेडियो हिंदुस्तान के मेरे दोस्तों, अब इजाजत दें उमा प्रभाकरण को। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिए, अवश्य लिखिएगा
कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आज का कार्यक्रम कैसा लगा, जिसे देखकर मुझे बहुत ही खुशी होगी। फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरह के नए नए कार्यक्रम, नए नए विचारधारा के साथ। तब तक सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, एक बात मत भूलें, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाना सिखाएं।